हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे हिस्ट्री के पार्ट 2 के बारे में। आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में। सबसे पहले है हैदराबाद। हैदराबाद फाउंड किया था निज़ाम उल मुल्क ने इन AD 1724 में। उनका ओरिजिनल नाम चिन किल्स खान था, बट उन्हें एक टाइटल दिया गया था खान आई दुरान का। उसके बाद वो निज़ाम उल मुल्क से चेंज हो गया। पुरान चंद वाज हिज दीवान। कर्नेटिक जो था वाज वन ऑफ द सूबा ऑफ डेक्कन। हैंस ये क्या था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अंडर था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली। और जो डिप्टी गवर्नर थे कर्नाटक के, उन्होंने हिमसेल्फ अपने आप ही हैदराबाद को इंडिपेंडेंट बनाया। हैंस एज उन्हें टाइटल मिला नवाब ऑफ कर्नाटक का। सदातुल्ला खान जो कर्नाटक थे, सदातुल्ला खान जो कर्नाटक से थे, उन्होंने अपने नेप्यू को उत्तराधिकारी बना दिया विदाउट द अप्रूवल ऑफ निज़ाम, जिसकी वजह से उनके बीच में दुश्मनी हो गई। हैदराबाद जो था वो इंडिपेंडेंट बना। ये क्या था, एक पार्ट ऑफ था इंडिपेंडेंट इंडिया का। द निज़ाम प्रोवाइडेड असिस्टेंसी टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। उसके बाद था अब्द। ये फाउंड किया था सदत खान ब्राह्मण उल मुल्क ने। एम्पीरियर मोहम्मद शाह अपॉइंट किए गए थे एज ए गवर्नर इन अवध इन 1722 में। उनके सुसाइड करने के बाद 1739 में उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो उनके जो नेप्यू थे सफदरजंग को उनका उत्तराधिकारी बना दिया गया। द हाइएस्ट ऑफिस गवर्नर वाज हेल्ड बाय महाराजा नवाब राय। दिस शो हिज रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स द हिंदूज। मसूर। हैदर अली जो 1761 से 82 तक रहे, उन्होंने ऐसे अपना करियर शुरू किया था एज ए सोल्जर इन मसूर। उसके बाद पर वो प्रमोट हो गए थे कमांडर इन चीफ, एंड लेटर वो क्या फौजदार बन गए थे एंड एट दिंदीगुल में। इन 1761 में ही ओवरथ्यू नंजा राजा एंड एस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर मसूर। उन्होंने एस्टेब्लिश किया था वहाँ पर दिंदीगुल में, उन्होंने हथियार जो थे वो रखे हुए थे। इन 1769 में ही रैपिडली डिफीटेड ब्रिटिश इन फर्स्ट एंग्लो वार मसूर वार एंड रीच दिस वाल्स ऑफ मद्रास। और वो 1782 में जो सेकेंड एंग्लो मसूर वार हुई थी उसमें उनकी डेथ हो गई थी। तो टीपू सुल्तान को हैदर अली की जगह दे दी गई थी। ही प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्री गंगापट्टनम एंड बिकम ए, और वो मेंबर बन गए थे जैकोबियन क्लब के। ही डाइड इन 1799। फाइटिंग हुई थी जब फोर्थ एंग्लो मसूर वार की इन गंगापट्टनम में। बंगाल। मुर्शिद क्विल खान 1717 से 1727 तक वो रहे, और वो गवर्नर थे बंगाल उड़ीसा के। उन्होंने जो कैपिटल थी बंगाल की ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर दी थी, और वो 1727 में उनकी डेथ हो गई थी। सुजाउद्दीन वो क्या गारंटेड गवर्नरशिप मिली थी उन्हें बिहार की, एंड मुग़ल एम्पीरियर मोहम्मद शाह रंगीला। सरफराज खान जो थे वो अली वर्दी खान ने उन्हें किल कर दिया था, सुजाउद्दीन सन सरफराज खान को, और खुद वो उनकी जगह नवाब बन गए थे। वो सरफराज खान जो थे वो 1739 से 1740 तक रहे। अलवर्दी खान ये 1746 तक रहे। उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को ब्राइब्ड, मतलब वो सॉरी फ्रेंड्स, मोहम्मद शाह रंगीला को अलवर्दी खान ने रिश्वत दी और लीगलाइज वो उस पोजीशन पर आ गए। तो ही प्रिवेंटेड द इंग्लिश एंड फ्रेंच फोर्टिफिकेशन एट कलकत्ता एंड चंद्रानगर रिस्पेक्टिवली। मीर ज़फ़र 1757 से 1760 तक रहे। मीर ज़फ़र जो थे वो फर्स्ट नवाब थे बंगाल के, बिहार के एंड उड़ीसा के अंडर द ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया।
He granted free trade rights to the company in Bengal, Bihar, and Odisha. In 1760, Mir Zafar was replaced by his son-in-law Mir Qasim. मीर कसीम जो थे वो मीर ज़फ़र के सन इन लॉ थे. टेरिटरी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अगस्त 1765. English got the Diwani rights to collect revenue of Bengal, Bihar and Odisha and gave 26 lakhs. जो ड्यूल गवर्नमेंट थी बंगाल की was established in 1765 में, wherein the company got the rights to collect revenue, but the Nizamad right duty of administration was with the Nawab. वेरिन हास्टिंग जिन्होंने एंडिंग की थी ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की इन 1772 में. असिस्टेंसी ऑफ द ब्रिटिश, पहले कैरेटिक बार फर्स्ट बार हुई थी 1846 से 1748 में. ये वार हुई थी फ्रांस और इंग्लिश में. जो नवाब थे कैरेटिक्स आर्मी के वो वाज डिफीटेड बाय फ्रेंच अंडर डुप्लिक्स इन द बैटल एट एस्टीथॉम. आफ्टरवर्ड्स द फ्रेंच बिसाइड मद्रास. जो बार थी वो एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्स ला कैप्ले 1748 में, विच आल्सो एंडेड द ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सीजन. सेकेंड बार हुई थी 1849 से 1754 तक. डुप्लिक्स अलाइंड विद मुजफ्फर जंग हैदराबाद and Chanda Sahib, Karnataka. After initial victory of the French, ultimately Robert Clive emerged victorious. War ended with the Treaty of Pondicherry, Treaty of Godoy. थर्ड बार हुई थी 1858 से 1763 तक. फ्रेंच गवर्नर काउंट द लिली कैप्चर्ड फोर्ट एस्टी डेबिट. फ्रेंच वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश in the decisive battle of at Vandivash. फर्स्ट वार में जो ब्रिटिश डिफीट हुए थे फ्रेंच से, अब फ्रेंच जो थे वो डिफीटेड हुए बाय ब्रिटिश से. 1760 से जो पौंडीचेरी था वो रिटर्न टू फ्रांस बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस. लोकल वर्जन ऑफ 7 years वार इन यूरोप. एंग्लो मसूर वार्स, फर्स्ट वार हुई थी 1766 से 1769 के बीच में. हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश. ट्रीटी ऑफ मद्रास साइंड. सेकेंड वार हुई थी 1780 से 1784 के बीच में. वारिन हास्टिंग अटैक्ड फ्रेंच पोर्ट माहे विच वाज इन हैदर अलीज टेरिटरी. तो हैदर अली लीड ए जॉइंट फ्रंट विद निज़ाम and Maratha and capture Arcot. In 1781, Hyder Ali was defeated at Porto Nope by Eric Cote. Treaty of Mangalore 1784 में was signed by Tipu Sultan on the basis of all mutual institutions of consequence. उसके बाद थर्ड बार हुई थी 1789 से 1792 के बीच में. Marathas and Nizam added the British Lord Cornwallis captured Bangalore. Treaty of Srigangapatnam. Treaty of Srigangapatnam signed. Tipu ceded half of his territories. Fourth war 1799. Lord Wesley attacked. Tipu died while fighting. Tipu used the iron-cased rockets. जो टीपू थे उन्होंने क्या यूज़ किया था? आयरन केस्ड रॉकेट्स इन द थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में. इन प्लेस्ड इंग्लैंड ऑन द मिलिट्री सुपरमेसी इन इंडिया. एंग्लो मराठास वार से फर्स्ट बार हुई थी 1775 से 1782 में. इंग्लिश फेवर्ड रघुनाथ राव टू बिकम द Peshwa but were defeated and signed the Convention of Badgaon. British later signed Treaty of Salbai renouncing the case of Raghunath Rao. तो सेकेंड बार हुई थी 1803 से 1806 में. The Peshwa signed Treaty of Basseins 1802 which was a treaty of subsidiary alliance.
थर्ड बार हुई थी 1817 से 1819 में। लॉर्ड हास्टिंग मूव्ड अगेंस्ट मराठास एंड मराठास वर डिसीवली डिफीटेड। एंग्लो सिख वार्स ये बिगन हुई थी आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह इन 1839। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।